हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह हमारे राजस्थान के लोक देवता से रहेगा। आज हम राजस्थान के लोक देवता करने वाले हैं। अगर हम राजस्थान के लोक देवता की बात करें तो उनमें पंचपीर आते हैं। पंचपीर जैसे पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया। ये छोटी सी ट्रिक है, देखो कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जय हाँ। ये हमारी क्या है, पंच पीर हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर तेजा जी क्या है, राजस्थान में तेजा जी भी काफ़ी नाम है। तो तेजा जी हमारे कुल देवता हैं या आराध्य देव भी कह सकते हो आप इनको, ठीक है। तो ये पंच पीरों में शामिल नहीं है। पंच पीर सिर्फ पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी हैं। ये पंचपीरों में शामिल हैं। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले पाबू जी की। अगर पाबू जी की बात करें तो सबसे पहले हम पाबू जी के जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जन्म स्थान? कोल्लूमंड, फड़ौदी में। अभी फड़ौदी को एक अलग जिला कर दिया है, तो कोल्लूमंड फड़ौदी में आता है, याद रखना। पिता थे उनके धांधल जी राठौड़ और माता का नाम क्या था? कमला देव। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था सुप्यार दे या फूलम दे, जो अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की पुत्री थी। याद रहेगा कि वह अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की पुत्री थी, सुप्यार दे या फूलम दे। ये पाबू जी की पत्नी का नाम था। अगर मेले की बात करें तो चैत्र अमावस्या, क्योंकि जिस दिन का जन्म हुआ था उस दिन चैत्र की अमावस्या थी। तो 1239 ईस्वी चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए मेला भी चैत्र अमावस्या को पड़ता है। अगर हम घोड़ी का बात करें तो इनके पास एक घोड़ी थी जो जिसका नाम था केसर कालमी। क्या थी घोड़ी नाम? केसर कालमी घोड़ी थी इनकी। आगे और बातें कर लेते हैं पाबू जी के बारे में, चलिए। हम अगर आगे बात करें कि पाबू जी है ना, जो गायों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने जो विवाह था, विवाह के 20 फेरों में उन्होंने विवाह का जो बंधन होता है उन्होंने तोड़ दिया था। हमारे राजस्थान में विवाह कितने फेरों से होता है? 4 फेरों से, क्योंकि पाबू जी ने चौथे फेरे में ही उन्होंने अपने विवाह के बंधन को तोड़कर गायों को बचाने के लिए चले गए थे। क्योंकि गायें कौन उठा के ले गए थे? देचू गाँव में वह गए थे और वहाँ पर उनका जिंदराव खींची से युद्ध हुआ था। जिंदराव खींची था जो गायें लेकर चला गया था, तो उन्होंने गायों की रक्षा के लिए जिंदराव खींची से युद्ध किया था। जिंदराव खींची इनके बहन के पति थे, यानी उनके बहनोई थे। अपने बहनोई से उन्होंने युद्ध किया था। युद्ध लड़ते हुए 1276 में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। पाबू जी को हम ऊँटों के रक्षक देवता भी कहते हैं। पाबू जी रायका या रबरी समाज के मुख्य देवता है। रेबारी या रायका समाज होता है जो इनके मुख्य देवता होता है। रायका समाज हमेशा याद रखना, जो सिर में लाल पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। लाल पगड़ी लेके और देगची हाथ में लेके ये नृत्य करते हैं पाबू जी का। पाबू जी को प्लेंग रक्षक देवता भी कहा जाता है। चलिए और देख लेते हैं पाबू जी को और क्या नाम से जाना जाते हैं और क्या क्या उनकी चीजें थी, हम उनके बारे में बात भी कर लेते हैं आगे। और चलिए आगे बात करते हैं। पाबू जी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की भी रक्षा की थी। पूछ लेते हैं कि पाबू जी ने गुजरात के कितने भाइयों की रक्षा की थी या किस जात के भाइयों की रक्षा की थी? वह कौन सी जात थी? थोरी जात थी। पाबू जी की फड़ भोपा द्वारा रावण हत्ता। ये रावण हत्ता क्या है? वाद्य यंत्र है। जो वाद्य यंत्र के साथ जब कोई किसी का ऊँट बीमार हो जाता है तब नायक या आहड़ भोपा होता है, वह पाबू जी फड़ कहता है, ठीक है। और उसमें वाद्य यंत्र रावण हत्ता बजाया जाता है। पाबू जी के पवाड़े माठ या वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। अब कुछ उनके मैं ग्रंथ बता देता हूँ, कुछ उनकी रचनाएं। जैसे मोर जी आशिया ने पाबू प्रकाश लिखा था। मेहा जी बिट्टू ने पाबू जी रछंद लिखा था, ये ग्रंथ था उनका। लगराज जी ने पाबू जी दोहा लिखा है और रामनाथ कविया ने पाबू जी बात लिखी है। ये उनकी रचना है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाबू जी की बहन का नाम क्या था, तो पाबू जी की बहन का नाम था सोहनबाई। याद रहेगा कि पाबू जी की बहन का नाम क्या था? सोहनबाई। अब पाबू जी कुछ मैं आपको उपनाम बता देता हूँ, जैसे लक्ष्मण के अवतार, हाड़ फाड़ देवता,
प्लेंग देवता, ऊँटों के देवता, वचन पुरुष और गोरक्षक, ये पाबू जी के उपनाम हैं। एक बार और दोहरा देता हूँ आपके लिए कि लक्ष्मण के अवतार, हाड़ फाड़ देवता, प्लेंग देवता, ऊँटों के देवता, वचन पुरुष और गोरक्षक। चलिए अगले देवता की बात करते हैं, लोक देवता की। पाबू जी के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी रहेगी आप लोगों के लिए। अगले हमारे रामदेव जी। अगर हम रामदेव जी की बात करें तो सबसे पहले उनके जन्म की बात करते हैं। तो जन्म उनका हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, याद रहेगा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे हम बाबेरी बीज भी कहते हैं। सन की बात करें तो सन था 1352 ईस्वी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया 1352 ईस्वी। स्थान नाम की बात करें तो उडो कश्मीर, ये शिव बाड़मेर में है। उडा कश्मीर शिव बाड़मेर में है, याद रहेगा। पिता की बात करें तो ठाकुर अजमाल तंवर, माता मैणा दे इनकी, पत्नी निहाल दे या नेतल दे भी कहते हैं। ये अमरकोट के सोडा दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी, याद रहेगा, अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। घोड़ा, जिसे नीला या लीला भी कहते हैं, नीला या लीला भी कहते हैं। ध्वज, जिसे हम नेजा कहते हैं, इसमें कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं। जागरण, जिसे क्या कहते हैं? जम्मा, जो रात्रि को दिया जाता है। मेघवाल भक्त, रिखिया, जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। एक उनका उपनाम क्या है? कृष्ण के अवतार। उनके और भी उपनाम हैं, जैसे राम सा पीर, पीरों के पीर, रुणेचेरा धनी, ठाकुर जी, नेतलरा भरतार, सांप्रदायिकता के देवता। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं हम रामदेव जी के बारे में। अगला आपसे पूछ ले, परचा बावड़ी या राम सरोवर तालाब कहाँ स्थित है? तो ये रुणेचा में स्थित है, याद रहेगा, परचा बावड़ी और राम सरोवर तालाब रुणेचा में स्थित है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। इनको पीरों का पीर क्यों कहा जाता है? कहते हैं एक बार मक्का से 5 पीर आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए, रामदेव जी की। जब मक्का से 5 पीर आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, आकर रामदेव जी के आए। हमारे राजस्थान में जो भी अतिथि आता है हम उसका सत्कार करते हैं, भोजन के लिए पूछते हैं। तो रामदेव जी ने उनसे कहा कि भोजन ग्रहण कीजिए। तब उन्होंने कहा था कि हम जिसमें अपने भोजन करते हैं वह हमारे जो प्याले हैं, वे प्याले हम मक्का में ही भूल आ गए हैं। हम अपने उन प्यालों में ही भोजन करेंगे, बाकी हम किसी भी बर्तन में भोजन नहीं करते हैं। तब रामदेव जी ने कहा था कि आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए कुछ क्षण के लिए, मैं आपके वह लेके आता हूँ बर्तन। तब उन्होंने आंखें बंद की, तो कहता है राम जी ने अपना हाथ लंबा किया और वह मक्का से वह उनके 5 बर्तन लेके आए थे। तब उन्होंने कहा हम तो सिर्फ पीर हैं, आप तो हमारे क्या हो, पीरों के ही पीर हो। ये उनका एक चमत्कार था। जैसे उनके कुछ और चमत्कार है, जैसे उफनते दूध को उन्होंने शांत किया था, कपड़े का घोड़ा आकाश में उड़ाया था, सावरिया थ्यो मित्र को जब सांप का जेर उतारा था उन्होंने अपने, बालीनाथ को हरिदर्शन दिए थे उन्होंने, बेहराक्ष का वध किया था। और आगे बात करें हमें, रामदेव जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। इनके गुरु का नाम क्या था? योगी बालीनाथ। गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ। रामदेव जी ने समाज में व्याप्त छुआछूत में भेदभाव मिटाने का प्रयास किया था। रामदेव जी की पुस्तक क्या है? 24 वाणियाँ। पुस्तक का नाम याद रहेगा, 24 वाणियाँ। रामदेव जी ने कामड़िया पथ की स्थापना की थी। पूछते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामदेव जी ने किस वंश की स्थापना की या किस पंथ की स्थापना की थी, तो उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। या ऐसे भी पूछते हैं कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना रामदेव जी ने की थी। हाँ, अगर आगे और बात करें कि कामड़िया पंथ में महिला होती है, कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। अगर पूछे 13 ताली नृत्य किस पंथ की महिला करती हैं, तो याद रखना कामड़िया पंथ की। रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है? रुणेचा प्रतिवर्ष कब? भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है।
सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव यानी किसी भी धर्म को उन्होंने विशेष महत्व नहीं दिया था, उन्होंने सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया था। उनकी धर्म बहन कौन थी? डालीबाई। याद रहेगा, धर्म बहन कौन थी उनकी? डालीबाई। और उनकी दो बहनें और थी, सुगुणा और लाछा। सुगुणा और लाछा। अगर उनके भाई की बात करें तो भाई था वीरमदेव, जिन्हें हम बलराम के अवतार मानते हैं। भाई का क्या नाम था? वीरमदेव, जो बलराम के अवतार हैं। और रामदेव जी खुद किसके अवतार हैं? कृष्ण के अवतार हैं। और जो बलराम है वह शेषनाग के अवतार हैं, और कृष्ण जी जो हैं विष्णु के अवतार हैं। याद रखना कि रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, वीरमदेव बलराम के अवतार हैं और बलराम शेषनाग के अवतार हैं। प्रमुख शिष्य हरजी भाटी, रत्ना रायका, लक्खी बंजारा, रूपा दे, आइजा माता। याद रहेगा, रूपा दे, आइजा माता, लक्खी बंजारा, रत्ना रायका, हरजी भाटी, ये इनके क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। याद रहना, रामदेव जी के मंदिर क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। मंदिर को देवरा कहा जाता है। इनका प्रतीक क्या है? अगर प्रतीक की बात करें तो पगलिया है इनकी प्रतीक। याद रहेगा, प्रतीक क्या है? पगलिया। और मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा या थान भी कहा जाता है। और जो इनके भक्त होता है, इन भक्तों क्या कहते हैं? जातरू। भक्तों क्या कहते हैं? जातरू। याद रखना। कुछ और बातें कर लेते हैं, रामदेव जी थोड़ी और बची हैं बातें। ये कुछ बातें आपको नोट में याद रखनी है। इससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे रामदेव जी ने जीवंत समाधि ली थी। याद रखना, रामदेव जी ने क्या ली थी? जीवंत समाधि ली थी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे हम बाबेरी बीज भी कहते हैं। जीवन समाधि कब ली थी उन्होंने? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और कहाँ पे ली थी उन्होंने? राम सरोवर तालाब के किनारे, जो कहाँ पे है? रुणेचा, पोखरण, जैसलमेर में। और एक बात और पूछती है कि रामदेव जी से ठीक पहले, एक दिन पहले किसने समाधि ली थी? तो उनकी बहन डालीबाई ने, जो उनकी धर्म बहन थी डालीबाई ने, उन्होंने एक दिन पहले ठीक वहाँ पे ही राम सरोवर तालाब के किनारे जीवंत समाधि ली थी। वहाँ पे उनका क्या बना हुआ है? कंगन बना हुआ है अभी, याद रखना। अब कुछ बातें याद कर लेते हैं कि रामदेवरा कहाँ पे है? रुणीचा में मुख्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में करवाया था। महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में कराया था। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है? खुंडिया सा अजमेर। और छोटा रामदेवरा एक कहाँ पे? गुजरात में भी स्थित है। याद रखना कि छोटा रामदेवरा कहाँ है? एक गुजरात में भी स्थित है। चलिए अगले लोक देवता की बात कर लें। अगले पंचपीरों में कौन शामिल हैं? हमने पाबू जी पढ़ लिया है और रामदेव जी पढ़ लिया है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इन सभी लोक देवताओं से संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीर तेजा क्लासेज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर इन सभी लोक देवता आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को साथ साथ में लाइक करना ना भूले। वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों में शेयर जरूर करें। हाँ, अगले हमारे गोगा जी चौहान। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हाँ जी, अगले कौन से हमारे? गोगा जी चौहान। अगर गोगा जी की हम बात करें तो पहले गोगा जी जन्म की बात करते हैं। तो जन्म अगर विक्रम संवत से पूछे तो 1003 में। याद रहेगा, विक्रम संवत 1003। अगर ईस्वी की बात करें तो 946 ईस्वी। हमेशा याद रखना, विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। ईस्वी से कितने साल आगे? 57 साल। कभी भी अगर आप विक्रम संवत से ईस्वी निकालना है तो आप 57 उसमें से घटा दीजिए। अगर ईस्वी में आप विक्रम संवत निकालना है तो 57 उसमें जोड़ दीजिए। और तिथि की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। याद रहेगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं। कृष्ण नवमी क्या कहते हैं? गोगा नवमी। स्थान की बात करें
तो ददरेवा राजगढ़ चूरू में हुआ था। याद रहेगा, ददरेवा राजगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो जेवर सिंह। माता की बात करें तो माता थी बाछल दे और पत्नी थी केलम दे। माता कौन सी थी? बाछल दे और पत्नी केलम दे। इनके गुरु की बात करें तो गुरु थे इनके गोरखनाथ। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। बाछल दे गुरु गोरखनाथ की पूजा किया करती थी। ठीक है। बाछल दे की एक बहन और थी जिसका नाम था काछल दे, जिसके 2 पुत्र थे अर्जन और सर्जन, जिन्हें गोगो जी के मौसेरे भाई ये थे। याद रहे, गोगो जी मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन सर्जन। अगर हम गोगा जी के पुत्र की बात करें तो गोगा जी के 47 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 47 पुत्र थे गोगा जी के। और इनकी एक पत्नी थी केलम दे और दूसरी पत्नी थी सरियल दे। केलम दे कहाँ की थी पूछ ले तो केलम दे कोल्लूमंड के बुढ़न जी की पुत्री थी। केलम दे कहाँ की थी? कोल्लूमंड के बुढ़न जी की पुत्री। और सरियल कहाँ की थी? यूपी के कजीरावन की। यूपी कजीरावन। इनके पुत्र थे कितने? 47 पुत्र थे गोगो जी के। याद रहेगा, गोगो जी कितने पुत्र थे? 47 पुत्र थे इनके। अगर इनके भतीजों की बात करें तो इनके 60 भतीजे थे। कितने भतीजे थे? 60 भतीजे थे गोगो जी के। आगे बात करते हैं, गोगो जी ने मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध युद्ध किया था। कहते हैं कि गजनवी जब दिल्ली को लूट कर भारत को पूरे को जब वापस जा रहा था तो वापस जाते समय उसके पास इतना खजाना हो गया था कि खजाना ले जाने के पास उसके पास कुछ साधन नहीं थे। तो उसने घोड़ों, ऊँटों, बैलों जो मिले उन पर ही खजाना ला दिया था। क्या जाते वक्त वह ददरेवा चूरू से होकर जा रहा था, वापस से गजनवी जा रहा था अफगानिस्तान। तो कहते हैं बीच में उसके सैनिकों को भूख लग गई थी तो उन्होंने गोगो जी की गायों को चुरा लिया था। जब गोगो जी गायों को चुरा लिया था तो गोगो जी ने गजनवी से युद्ध किया था। और गजनवी ने इन्हें जहेर पीर और जिंदा पीर का उपनाम दिया था, उपाधि दी थी। याद रखना, जहेर पीर और जिंदा पीर। अगर पूछ ले कि जिंदा पीर या जहेर पीर गोगो जी को उपनाम किसने दिया था तो मोहम्मद गजनवी ने दिया था। मोहम्मद गजनवी ने गोगो जी को जहर पीर और जिंदा पीर कहा था। गोगो जी सर्प रक्षक देवता है। याद रखना, गोगो जी का है सर्प रक्षक देवता, यानी सांपों के देवता। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है नागों के देवता कौन है, तो याद रखना नागों के देवता अलग है और सांपों के देवता अलग हैं। नागों के देवता कौन है? तेजाजी महाराज। तेजा जी को नागों के देवता कहते हैं और सांपों के देवता किसे हैं? गोगो जी कहते हैं। आप लोग सोच रहे हो सर सांप और नाग में क्या अंतर है? देखो, सांपों में यानी सांप की अगर सर्प की बात करें तो जो छोटे होते हैं, ठीक है, नाग यानी जो बड़े, यही अंतर है कि सर्प होता है छोटे, नाग होता है बड़े। चलिए आगे और बात कर लेते हैं गोगो जी के बारे में हम। अगर हम गोगो जी उपनामों की बात करें, एक था गोगा पीर, एक आपने बता दिया जिंदा पीर या जहर पीर, सांपों के देवता, गोरक्षक देवता। अगर हम उनके वृक्ष की बात करें तो इनका राज्य वृक्ष कौन सा था? खेजड़ी। ध्वज कैसी होती है इनकी? सफ़ेद रंग की। प्रतीक क्या होता है इनका? सांप। याद रखना, प्रतीक क्या है इनका? सांप। और मंदिर को क्या कहते हैं? मेड़ी। मंदिर क्या कहते हैं? मेड़ी। याद रखना, मंदिर को मेड़ी कहते हैं गोगो जी के। गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? मेड़ी कहते हैं। शीर्ष मेड़ी कहाँ है? चूरू ददरेवा। मेला कब पड़ता है यहाँ पे? भाद्रपद को। मुख्य मेला कब पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। याद रखना, मुख्य मेला कब होता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। फिर है उनकी धुरमेड़ी या इसे धड़मेड़ी भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? धुरमेड़ी धड़मेड़ी? हनुमानगढ़। याद रखना, कहाँ पे है? नौर हनुमानगढ़, जहाँ पे गोगा जी और मोहम्मद गजनवी का युद्ध हुआ था। नौर हनुमानगढ़ में गोगा जी और गजनवी का युद्ध हुआ था। कहते हैं वहाँ पे उनके धड़ की पूजा होती है और कहते हैं कि वहाँ से उनकी जो घोड़ा था वहाँ से उनकी कहते हैं शीश को उठाकर लेके आ गया था और वह ददरेवा चूरू में लेके आ गया था। तो यहाँ पे इनकी शीश की पूजा होती है। जो धड़मेड़ी है इसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज तुगलक ने कराया था। किसने कराया था? फिरोज तुगलक ने। जो मस्जिद नुमा है, यार आकृति कैसी इसकी? मस्जिद नुमा। प्रवेश द्वार पे क्या लिखा हुआ है? प्रवेश द्वार पे बिस्मिल्लाह लिखा है।
गोगामेड़ी मंदिर देखो मकबरा शैली का में निर्मित है, इस पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह अंकित है, यानी उस पर बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ है। इसके पुजारी क्या होता है? चायल मुसलमान। याद रखना पुजारी कौन है? चायल मुसलमान। पुजारी चायल, चायल मुसलमान होता है इसका पुजारी। और बात करें आधुनिक निर्माण धड़मेड़ी का, तो आधुनिक निर्माण धड़मेड़ी का गंगा सिंह बीकानेर, गंगा सिंह थे ना महाराजा गंगा सिंह बीकानेर वाले, उन्होंने धड़मेड़ी का आधुनिक निर्माण कराया था। फिर बात करते हैं गोगा जी की ओल्डी, इसे झोंपड़ी कहते हैं। कहाँ है ये? जालोर। जालोर कहाँ है? सांचौर में। अब देखो सांचौर अलग जिला बना दिया है, तो याद रखना गोगा जी ओल्डी का है सांचौर। फिर गोगा जी का रसवेला लेखक कौन है इसका? बिट्ठू मेया, कवि मेया जी। ये क्या इनका ग्रंथ है? रसवेला लेखक, जो ये रसवेला है इस क्या इनका ग्रंथ है, जिसके लेखक कौन है? बिट्ठू मेया। फिर एक गोगा जी की राखड़ी होती है जिसमें 9 गांठें होती है, यानी घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा। याद रखिएगा घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा। हाँ, जो गोगा जी की राखड़ी होती है ना, उसमें कितनी गांठें होती है? हमें 9 गांठें होती है। और ये किस पे बांधी जाती है? हल या हाड़ी पे बांधी जाती है, हल या हाड़ी पे बांधी जाती हैं। और इनमें वाद्य यंत्र की बात करें तो डेरू, याद रहेगा डेरू इनके क्या है? वाद्य यंत्र है। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। गोगा जी बारे में आपको याद रहेगा, एक बार दोबारा दिला देता हूँ कि गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत। चलिए एक बार दोबारा दोहरा देते हैं गोगा जी बारे में कि जन्म 1003, याद रखना 1003 विक्रम संवत। सन की बात करें तो 946 ईस्वी। सन कौन सा था? 946 ईस्वी। मेला कब बढ़ता है इनका? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे हम गोगा नवमी भी कहते हैं। और जन्म स्थान कहाँ था? ददरेवा, राजगढ़, चुरू। पिता कौन थे? जेवर सिंह चौहान, माता पाछल दे। इन 2 पत्नियां थी, केलम दे और सरियल। केलम दे कहाँ की थी? कोलूमंड के बूढ़न जी की। सरियल कहाँ की थी? यूपी। सरियल कहाँ की? याद रखना यूपी की थी। अगर हम इनके पुत्रों की बात करें तो इनके 47 पुत्र थे। भतीजों की बात करें तो इनके 60 भतीजे थे। एक छोटी मोटी सेना थी इनके पास खुद की। इनके मौसेरे भाइयों की बात करें तो अर्जन और सर्जन इनके मौसेरे भाई थे। और इन्हें उपनाम बात करें तो गोगा पीर, जहार पीर, जिंदा पीर। ठीक है, जिंदा पीर इन्होंने किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था। सांपों के देवता और गोरक्षक। शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? ददरेवा, जहाँ इनका जन्म स्थान है, यानी शीश पूजा जाता है इनका ददरेवा में। और धड़ कहाँ पूजा जाता है? नौर हनुमानगढ़ में। अगर हम इनकी घोड़े की बात करें तो घोड़ी कौन सी थी इनकी? गोगा बप्पा। याद रखना घोड़ी कौन सी थी? गोगा बप्पा। घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा। याद रखना घोड़ी का क्या नाम था? गोगा बप्पा। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। तो अगले लोक देवता है अड़बूजी। अगर अड़बूजी की जन्म की बात करें तो इनका 15वीं सदी में जन्म हुआ था। फिक्स तारीख इनकी नहीं दी गई है, 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे था? बुंडेल गांव नागौर। बुंडेल ग्राम नागौर में हुआ था। पिता कौन थे इनके? मेया जी। पिता का नाम याद रखना मेया जी। ये रामदेव जी क्या थे? मौसेरे भाई थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। माता कौन थी? सौभाग्य। माता कौन थी? सौभाग्य। और इनके गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था और अड़बूजी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था। अड़बूजी का वाहन क्या है? सियार। याद रहेगा अड़बूजी का वाहन क्या है? सियार। अगर हम अड़बूजी कुछ और बातें करें, जैसे इनकी गाड़ी की पूजा होती है। इनकी क्या होती है? गाड़ी की पूजा। गाड़ी क्या था इनकी? पंगू। गाड़ी क्या थी? कौन सी थी इनकी? पंगू। पंगू गाड़ी थी इनकी जिसकी पूजा होती है। जैसे इनके उपनाम की बात करें तो ये बाल ब्रह्मचारी थे, योगी सन्यासी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता और गोरक्षक। मंदिर की बात करें तो मंदिर का इनका फड़ौदी में। कहाँ है मंदिर? फड़ौदी। गांव कौन सा है? वेंकटी गांव। वेंकटी गांव फड़ौदी में इनका मंदिर है। ये वेंकटी गांव इनको किसने दिया था? राव जोधा ने।
याद रखना किसने दिया था, राव जोधा ने इनको ये गांव दिया था, कौन सा, वेंकटी। राव जोधा ने इनको वेंकटी गांव दिया था। चलिए अगले लोक देवता की बात कर लें। अगले जो आप पंचपीर हैं कौन से हैं, 4 पंचपीर हमने अभी कर लिए हैं। जैसे हमने मैया जी कर लिए हैं, सॉरी रामदेव जी कर लिए हैं, अड़बू जी कर लिए हैं, पाबू जी कर लिए हैं, गोगो जी कर लिए हैं। अब हमारे कौन से हैं, मैया जी मांगलिया। हाँ, अगले हमारे कौन है पंचपीरों में, मैया जी मांगलिया। अगर मैया जी मांगलिया की बात करें तो ये सांकला राजपूत है। कौन थे ये, सांकला राजपूत। और इनका जन्म हुआ था 14वीं सदी में। इनकी भी फिक्स तारीख नहीं दी गई है। इनका जन्म हुआ था 14वीं सदी में। और इनका मुख्य मंदिर क्या है, बापणी जोधपुर में। मेला कहाँ बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है, जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं। इनका पालन पोषण किसने किया था, ननियाल में हुआ था इनका पालन पोषण। ननियाल कौन सा था इनका, मांगलिया गोत्र का था। ये खुद क्या थे, सांकला राजपूत थे, पर इनका पालन पोषण नलियान में हुआ था। मांगलिया गोत्र थी, जिसे कारण इन्हें मैया जी मांगलिया भी कहते हैं। अगर इन्हें घोड़े की बात करें तो घोड़ा नाम था किरण काबरा। घोड़ा कौन सा था, किरण काबरा। पिता कौन थे, कित्तू या कर्णयत केलू जी। माता कौन थी, मायड़दे। माता का नाम क्या था, मायड़दे। जैसलमेर के रणगादेव भाटी के विरुद्ध गायों के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे ये। इनका भोपे को क्या कहते हैं, वंशवृद्धि नहीं होती है। भोपे की वंशवृद्धि नहीं होती है क्योंकि जो इनके भोपा या पुजारी होता है वह शादी नहीं करते हैं। शादी ये क्या करते हैं, पुत्र को गोद लेते हैं। क्या करते हैं, ये पुत्र को गोद लेते हैं। याद रखना कि जो मैया जी के भोपे होते हैं वह हमेशा वंशवृद्धि के लिए पुत्र को गोद लेते हैं। हमारे 5 पीर हो गए हैं। अब कौन कौन से थे, अब देखो नाम दोबारा से गिना देता हूँ। गोगा जी, पाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी और मैया जी। गोगा जी की जन्म की बात करें तो 1003 ईस्वी में हुआ था। मैया जी का 14वीं सदी में हुआ था और अड़बू जी का 15वीं सदी में हुआ था। रामदेव जी का हुआ था 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 5वें थे हमारे पाबू जी, जिनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में, चैत्र अमावस्या को। आज की क्लास में बस इतना ही, 500 पीरों के बारे में आज हमने चर्चा कर लिया है। अगली क्लास में हम बाकी अन्य लोक देवता की चर्चा करेंगे। अब 500 पीरों की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए क्लास आपको अच्छी लगी या ख़राब लगी, कहाँ कमी रही है। आप हमें अगर कमी बताएंगे तब अगली बार उसमें कमी में सुधार करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में बाकी अन्य लोक देवताओं के साथ।